अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी यहाँ पे सुबह-सुबह के टाइम पे ना मैं बना रही थी नाश्ता, और मैंने सोचा कि चलो जी नाश्ते से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाता है ना, फिर सारे दिन की रूटीन। और आज मैंने वैसे भी आपके साथ सारे दिन की रूटीन शेयर करनी थी कि सर्दियों में ना थोड़ी-सी रूटीन इंसान की चेंज हो जाती है। अभी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें के पराठे बन रहे हैं, और गर्मी में मैं पराठे खाती नहीं हूँ, और सर्दियों में जो है ना फिर हर चीज़ की जो चेंजिंग हो जाती है, तो इस वजह से फिर जो है ना रूटीन इंसान की बदल जाती है। तो फिर बस मैंने पराठे बना लिए थे जल्दी से, और यहाँ पे अम्मी जो है ना साग को लगाने लगी हैं तड़का। और साग इतना कोई मज़े की डिश होती है ना सर्दियों की, और फेमस गाँव में भी शहर में भी सब बंदे इसको जानते होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद होता साग। तो खैर वो होते होंगे, लेकिन हमें तो बहुत पसंद है। हमने तो भाई साग बना के रखा हुआ है, वो वाला व्लॉग भी आपने देखा होगा। और फिर यहाँ पे भी पेशे खिदमत है कि सुबह को तड़के लगा लगा के फिर पराठों के साथ खाया जाता है। तो बस जो है ना यही मज़ा होता है सर्दियों का। गर्मियों में इतनी मौजें नहीं होती हैं आपके पास बनिस्बत सर्दियों के, तो सर्दियों में तो हमें बड़ा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे जी लग गया तड़का, और मैं अम्मी को बोल रही थी कि अम्मी लोग ना टमाटर नहीं डालते होते साग में, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि मुझे मज़ा ही बहुत आता है टमाटर का, तो इसलिए फिर मैं डाल लेती हूँ। और जी यहाँ पे देखें हो गया है रेडी। और जब तक मैं साग को रोटी के ऊपर रख के ना खाऊं तो वो वाला स्वाद नहीं आता मुझे। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये शेयर किया था, और रील भी मैंने बनाई थी साग के ऊपर ना, तो वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। बड़ा वैसे ना एक फ़नी सा लुक आ जाता है साग के ऊपर, वैसे भी बहुत ज़्यादा रील्स होती हैं, तो मैंने भी बना दी। तो आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा पहले तो। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी जी यहाँ पे धूप में। और धूप इतनी अच्छी लग रही होती है ना, क्योंकि बाबा गए थे बाहर, तो हमने गेट खोला और मुझे इतनी अच्छी धूप लग रही थी। और तकरीबन ये कोई था 11 साढ़े 11 का टाइम, और मैंने अभी भी सॉक्सेस पहने थे, क्योंकि कमरे में जब होते हैं ना बंदा, तो तब उतनी उसको ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। मुझे भी इतनी सर्दी लग रही थी, तो मैंने फिर सॉक्सेस जर्सी वर्सी कुछ भी नहीं उतारा था। तो फिर थोड़ी देर के लिए ना मैं बैठ गई थी, और अम्मी को उलझन होने लग गई थी। कुछ लोगों को नहीं बैठना होता इतना ना धूप में, तो वो तो उठ के चली गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी अभी तो बैठती हूँ। तो फिर देखते हैं हम, थोड़ी देर देर तो जो है ना धूप में बैठना चाहिए, और सर्दियों में वैसे भी ऐसे होता है ना। तो खैर उसके बाद फिर हम आ गए थे जी रूम में, और क्योंकि बाबा आए थे तो उनको मैंने चाय बना दी थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ग्रीन टी पीऊँ। तो फिर मैंने और अपनी अम्मी के लिए ना ग्रीन टी बना ली थी अपने लिए। तो साथ में थोड़ी सी निम्को ले ली थी, क्योंकि निम्को जो है ना ये बड़ी हल्की फुल्की भूख के लिए ना ये टक होता है। वैसे खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो ग्रीन टी तो पी रहे हैं, साथ में खा ही लेते हैं। निम्को बहुत कम मैं खाती हूँ, तो बस कभी कभार होता है कि चलो वैसे भी घर की बनी हुई है, तो मतलब घर में होती है तो इतना कोई इशू नहीं है, कि चलो बंदा खा ही लेता है कभी कभार, इतना कोई मसला नहीं होता। तो चलें जी, उसके बाद फिर ये आ गई थी जी हमारी तोरियाँ, और हमने आज शाम को बनानी है तोरियाँ, तो इसलिए फिर अम्मी कहती हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, हमारे एक रूम में भी धूप आती है ना, तो अम्मी कहती हैं चलो मैं धूप में बैठ के ना कर लेती हूँ तोरियों का काम। और ये वाला जो काम है ना तोरियों की सब्ज़ी बनवाने वाला, ये मैंने हमेशा अम्मी से ही करवाना होता है, क्योंकि मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट पता होता है। क्यों इसके बाद जो है ना हाथ बहुत ज़्यादा आपके ग्रीन हो जाते हैं, और वो 2-3 दिन तक उसके असरात रहते हैं। तो अम्मी को भी ये चीज़ नागवार आई, तो उन्होंने ना इस दफ़ा अपने ग्लव्स यूज़ कर लिए, और ग्लव्स से वाकई उनके हाथ बिल्कुल ठीक रहे थे। काटने का इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप करते हैं ना इसको तब इशू होता है इसका। छीलते टाइम इतने ग्रीन हाथ हो जाते हैं ना, ऐसे जैसे हाथों पे कुछ लगाया हो। तो बस जो है ना इसी वजह से फिर अम्मी ने ग्लव्स पहन लिए थे, और उसके बाद जो है ना इनको काटे। मैंने कहा आप ही इसको काटें, आप इसको बनाएं, भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, हम नहीं जानते, हम पका लेंगे, लेकिन बनाने वाला जो काम है ना वो नहीं करना। और आज का दिन ऐसा था कि माल तो हमने पैक नहीं करना था, लेकिन घर के काफ़ी ज़्यादा काम हो गए थे। थोड़ी देर बंदा फ्री भी बैठ जाता है, लेकिन ये है कि जब कभी ऐसे होता है कि घर के जो काम होते हैं ना वो ही नहीं ख़त्म होते। और हमारा तो अक्सर ऐसे होता है कि हमारी जो है ना सालन वगैरह जो भी बनाया जाए ना, तो वो बच जाता है। और उसके बाद कभी कभार ऐसे होता है कि 2 दिन फिर हम उसको कर लेते हैं, लेकिन आज ये था कि हमने सब्ज़ी भी बनानी थी, और आटा तो वैसे भी हमने ताज़े गूँदना होता है। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि चले आपने सब्ज़ी बनाई है तो मैं आटा गूँद देती हूँ, मैं किस दिन काम आऊँगी। और मेरी अम्मी को ना बड़ी शिकायत होती है कि तुम आटा नहीं गूँदती, वाकई मैं बहुत कम आटा गूँदती हूँ। और फिर वो कहती हैं कि तुम आटा गूँदती नहीं हो, आटा तुम्हें गूँदना नहीं आएगा, सीख लो सीख लो। तो मैं अम्मी को कहती हूँ ऐसी बात नहीं है कि जो काम मैं करती नहीं हूँ वो मुझे आता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
काम मुझे आते हैं सारे, लेकिन जो है ना कोई कोई काम ऐसा होता है जिस पे बदनीयती हो जाती है। ज़्यादातर मेरी बदनीयती होती है बर्तन धोने में और आटा गूँदने में। आटा गूँदना मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, तो इस वजह से मैं बहुत कम आटा गूँदती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो जी मैं गूँद देती हूँ। वैसे भी सर्दी है तो थोड़ा सा ना हाथ बढ़ जाता है, थोड़े काम मम्मी कर लें, थोड़े मैं कर लें, मिलजुल के करना होता है। तो अगर जब बंदे को पता हो कि मैंने अकेले नहीं करना, तो फिर भी बंदा कर ही सकता है। फिर ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है और फिर ज़्यादा ज़िम्मेदारी के हिसाब से ना करना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पे जी बातों बातों में मेरा आटा जो है ना तकरीबन तकरीबन गूँध चुका है, और इतना ये ज़बरदस्त गूँधा था ना, जब मैंने रोटियां बनाई थी तब मुझे पता चला था कि बड़ा ज़बरदस्त गूँधा है। हालांकि जब अम्मी भी गूँधती है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त गूँधती हैं, लेकिन फिर भी उनसे उस तरह ज़ोर नहीं लगता होगा शायद। तो मैंने तो सही जी जान लगा के तो आटा गूँधा था, तो बड़ा ज़बरदस्त वैसे गूँधने हुआ था। और जी ये बस ये, और सेटिंग में भी फिर बड़ा होता है ना, अम्मी लोगों का ये होता है कि जब आपने इसको गूँध लेना है, इसकी फिनिशिंग कर देनी है, फिर आपका जो है ना परात में पड़ा हुआ आटा प्यारा लगना चाहिए। मेरी अम्मी का यही होता है। तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपके घर में क्या सिस्टम होता है, कि मतलब अम्मी डांटती हैं आटे की वजह से। मेरी अम्मी तो बहुत डांटती है। मेरी अम्मी का ये होता है कि गूँधा हुआ भी आटा जो है वो भी उसमें भी नुक्स निकल सकते हैं, और जो आपने परात में जब फिनिशिंग करके एंड तक वो जो रखा होता है ना उसमें भी आपके नुक्स निकल सकते हैं। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है, ये मैंने अपने तौर से अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना अम्मी के ख्याल से जो है ना वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। उनको इससे भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहिए होती है। तो बस वो कभी कभार हो जाती है, कभी कभार नहीं होती, फिर बंदा बातें सुन के ना तो बैठ जाता है। और फिर यहाँ पे उसके बाद जो है ना तैयारी हो गई थी हमारी तोरियों की। पहले तो ये था कि तोरियां बनाते हैं, तो फिर अम्मी ने बोला कि नहीं तोरियां खाली नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा मौसम आउट हो गया इनका, सर्दी आ गई है तो शायद उस तरह का मज़ा ना आए। तो हम इसको जो है ना वो दाल में कर लेते हैं, दाल तोरी बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त सालन रहेगा। तो खैर फिर अम्मी ने सारा कुछ उसमें डाल के ना, दाल भी तोरियां भी, नमक मिर्च घी थोड़ा सा और सारा कुछ डाल के रख दिया था। आई थिंक घी नहीं डाला होगा क्योंकि बाद में उन्होंने तड़का लगाया था। और फिर उसके बाद जब वो थोड़ी सी तैयार हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ आज। मैंने कहा चले मैं रोटियाँ भी आज मैं ही बनाऊँगी। और आज ऐसा हुआ कि मुझे जो है ना रोटियां भी अपनी बहुत पसंद आई थी। गोल गोल रोटियां बन रही थी और सारी रोटियां फूल रही थी। तो इतने में अम्मी बाहर गई हुई थी, तो अम्मी आ गई, तो अम्मी कहती हैं इतनी रोटियां पता क्यों फूल रही हैं। मैंने कहा क्यों जी। कहती हैं हम सबको ना भूख बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है कि अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है ना तो आपकी रोटियां जो है ना बड़ी फूलती हैं। और वाकई में आज हम सबको ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो जैसे मुझे तो मम्मी को तो लगी हुई थी, जैसे बाबा बाहर से आए उन्होंने भी आते साथ ही पूछा रोटी बनी है, मुझे आज बहुत भूख लगी है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो है ना रोटी फूलती है ना, तो उसकी वजह से मतलब आपको खाने वालों को ना भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो बस इसी तरह से ना ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक था क्योंकि मैं मेरे ऊपर तो इम्प्लीमेंट हो गया था ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद खाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, शायद ना मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने वो बनाई नहीं थी। और यहाँ पे ही जो है ना आज इस वीडियो का एंड हो जाएगा, क्योंकि अक्सर मैं जो है ना खाने की भी ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन आज जो है ना ये हो गया था। और ये जो टिक्की है ना ये मेरी बड़ी फेवरेट होती है। एंड पे इसको मैंने ऐसे सेकना होता है, फिर मैंने ही इसको खाना होता है। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।